बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ पीपीएससी एग्ज़ाम्स का सिलेबस पैटर्न आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें व्हाट एंड वेयर ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस, व्हेन एंड वेयर ऑफ इवेंट्स, हाउ थिंग्स वर्क, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ल्ड मैप होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंट्रीज़ कैपिटल्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि पीपीएससी इम्तिहान में, एफसीपीएस, सीएसएस के इम्तिहान में लाजमी पूछे जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि पाकिस्तान स्टडीज़ में हमारे पास पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजर इवेंट इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमी, डिफेंस, कश्मीर एंड अदर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के बारे में क्वेश्चंस आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास करंट अफेयर्स आ जाते हैं। करंट अफेयर्स में हमारे पास बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स डीम्ड नेसेसरी टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रीटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ग्लोबल इशू इंक्लूडिंग ये भी क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंटल है, आप डिग्रेडेशन है, आपके पास न्यूक्लियर है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट अफेयर में आपके पास पीपीएससी के एग्ज़ाम में आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ में बेसिक नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग्स, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। होली कुरान का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। हदीस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द होली प्रॉफिट, बैटल्स, गज़वात के बारे में आपको पता होना चाहिए। खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत का आपको पता होना चाहिए। अरकान इस्लाम आपको पता होना चाहिए कि अरकान इस्लाम कौन कौन से होते हैं। ब्रॉड नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट इन इस्लामिक हिस्ट्री एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद जियोग्राफी के पार्ट में आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का? पाकिस्तान जियोग्राफी का, टोपोग्राफी का, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का, डेमोग्राफी का, मिनरल वेल्थ का, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, जियोग्राफिक टर्म्स, प्रोमिनेंट प्लेसेस एंड फ्यूचर्स आपको पता होना चाहिए। लैंड हैबिटेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट्स के, सीज़ के, रिवर्स के, माउंटेन और लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैथमेटिक्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में आपके पास बेसिक अरिथमेटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलजबरा एंड ज्योमेट्री का आपको पता होना चाहिए। परसेंटेजेस का आपको पता होना चाहिए। एवरेजेस का आपको पता होना चाहिए। रेशियोज एंड प्रपोर्शंस का आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का आपको पता होना चाहिए। नंबर सीरीज़ का आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स का आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पता होना चाहिए। पार्टनरशिप, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, फार्मूलाज ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स का आपको मैथमेटिक्स के पोर्शन में पता होना चाहिए। तो इसके बाद आपके पास इंग्लिश में आ जाता है। इंग्लिश में आपके पास साइनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होती है, और आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, इडियम्स होते हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, पंक्चुएशंस होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, प्रोवर्ब होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। और इसके बारे में आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह के आपके पास इंग्लिश के पोर्शन में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके बाद उर्दू है। तो उर्दू लैंग्वेज इज़ करेक्ट यूज़, उर्दू की लैंग्वेज को सही तरह आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। उर्दू ग्रामर आपको पता होना चाहिए। इडियम से पता होना चाहिए। प्रोवर्ब्स आपको पता होना चाहिए। और प्रोमिनेंट उर्दू राइट्स एंड पोइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तारीख में कौन कौन से पोइट्स गुजरे हैं और उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपके पास एवरीडे साइंस के अंदर बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होना चाहिए कि साइंटिफिक टर्म्स कौन सी होती हैं, इन्वेंशंस क्या हैं, डिस्कवरीज क्या हैं, ह्यूमन बॉडी क्या है, ग्लेशियल बॉडीज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। आपके पास लास्ट पे आ जाता है कंप्यूटर स्किल्स। तो कंप्यूटर स्किल्स में आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपको होना चाहिए, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होती है, कॉमनली यूज टर्म्स होती हैं, ठीक है। बेसिक फंक्शंस ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट कीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ एसोसिएटेड विद आईटी, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और बेसिक आईटी एप्लीकेशंस के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो ये था हमारे पास पीपीएससी का एग्ज़ाम्स का सिलेबस, यानी पैटर्न के किस हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस आते होते हैं। हिस्ट्री के बारे में हम करते हैं डिस्कस कि हिस्ट्री में आपको कुछ भी सवालात पूछे जाते हैं पाक स्टडी में। तो आप जब शुरू से शुरू करेंगे ना कि जब हुजूर के दौर में, बाद में क्या हुआ था, खुलफाए राशिदीन के दौर में क्या हुआ था, इस तरह जब आप वो उसको सब्जेक्टिव तैयार करेंगे ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स तैयार हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अब वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।